नवरासा एक तमिल एंथोलॉजी सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे 6 अगस्त को स्ट्रीम हुई है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के साथ। इसमें इंडिविजुअली 9 कहानियां हैं जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। इसकी स्टार्टिंग की 8 कहानियां 30 से 32 मिनट की है एंड लास्ट वाली स्टोरी 50 मिनट की है। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और चलो एक्सप्लोर करते हैं कि नवरासा के 9 इमोशंस हम तक पहुंचते हैं या नहीं। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे पता था कि ये सीरीज लीग से अलग हटके होगी। इसका एक कारण ये भी है कि इसके जो क्रिएटर है वो है मणिरत्नम, और अगर आप मणिरत्नम को जानते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये कितनी डिफरेंट टाइप की मूवीज बनाते हैं, और जहाँ पे मणिरत्नम होंगे वहाँ पे ए आर रहमान का म्यूजिक होना तो कंपलसरी है। तो इस सीरीज में भी ए आर रहमान और मणिरत्नम की जोड़ी साथ में वर्क करती है। अब ये सीरीज इतनी ज्यादा डिफरेंट है तो हम भी कुछ डिफरेंट करेंगे। इसकी स्टोरी पे सबसे बाद में बात करेंगे, बाकी चीजों की बात पहले करते हैं। नवरासा की 9 कहानियां ह्यूमैनिटी के 9 इमोशंस को दर्शाती है, और इसकी कहानियां जैसी भी हो ये आपको बोर नहीं करती है। प्लस ये सीरीज टेक्निकली वेल मेड है। आप इस सीरीज का टोन देखो जो थोड़ा डार्क और इंटेंस कलर ग्रेड है, और ऐसा नहीं है कि इस एंथोलॉजी में कलरफुल स्टोरीज नहीं है। इसकी सेकंड स्टोरी ही कॉमेडी और कलरफुल है, लेकिन इस सीरीज की टोन ही अलग है। इस वजह से एक कॉमेडी और कलरफुल होते हुए पर भी आपको कलर्स उतने ज्यादा ब्राइट फील नहीं होते। जब आप इस एंथोलॉजी को देखोगे तो इसका एक्सपीरियंस करोगे। प्लस इसका जो सिनेमेटोग्राफी है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, मैं किसी भी इंडिविजुअल स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी सीरीज की बात कर रहा हूँ। जो आर्ट डिजाइन है, जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो सब कुछ परफेक्ट है इस सीरीज के कलर टोन के हिसाब से। तभी तो मैंने कहा कि ये सीरीज पूरी तरह से टेक्निकली वेल मेड है। प्लस इसका म्यूजिक लेजेंडरी ए आर रहमान जी ने दिया है, हमेशा की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पहली स्टोरी है एक ऐसे पर्सन की जो गुस्से में आकर एक व्यक्ति की हत्या कर देता है। पीछे रह जाती है उसकी वाइफ, जिसको पता होता है कि उसकी पति की हत्या क्यों हुई है, लेकिन जिसने मर्डर किया है वो इस गिल्ट के साये में जी रहा है और उसका दिल और दिमाग इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है। इस कहानी के प्लस पॉइंट है इसके एक्टर विजय सेतुपति, प्रकाश राज एंड रेवाथी, जिनके पास ज्यादा डायलॉग ना होते हुए पर भी अपने एक्सप्रेशन से हर इमोशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये कहानी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है और ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या सिर्फ दूसरों पे ब्लेम करना, उन पे उंगली उठाना हर सिचुएशन में, क्या ये सही है, या फिर आप खुद कितने सही हो, और भी बहुत कुछ अगर आप देखना चाहो तो। एंड स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा विजय सेतुपति, क्या एक्टिंग की है यार उन्होंने। मैंने उनको सबसे पहले 96 में देखा था और तभी मैं उनके काम से बहुत इंप्रेस हो गया था। स्पेशली साउथ इंडस्ट्रीज में ज्यादातर एक्टर ऐसे हैं जिनके पास गुड लुक्स नहीं है, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की वजह से गुड लुक्स ना होते हुए पर भी वो सबके दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। विजय सेतुपति भी उन्हीं एक्टर में से एक है। बहुत ही पावरफुल एक्टिंग है यहाँ पे भी उनकी। सेकेंड स्टोरी है वेलुसमे, एक फेमस कॉमेडियन है, उनको इनवाइट किया जाता है उन्हीं के ओल्ड स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट। वहाँ वो स्पीच देते हैं और अपने स्कूल टाइम की सारी मेमोरीज को साझा करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कौन से हालात थे जब वो 9th में 4 बार फेल हुए थे। और वो मोमेंट भले ही कितने भी कॉमेडी से भरे हुए हो, वेलू के लिए वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थे। राइटर एंड डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन, और ये वो क्रिएशन है जिसके लिए हम प्रियदर्शन को जानते हैं। बेस्ट कॉमेडी जो उनका फोटे है, और 30 मिनट की ये कहानी आपको लाफ्टर की दुनिया में ले जाएगी। थर्ड स्टोरी एक साइंस फिक्शन स्टोरी है जो मुझे इस एंथोलॉजी में सबसे ज्यादा पसंद आई। ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसकी जिद है ह्यूमन क्रिएटर तक पहुंचने की, और इसके लिए वो एक आविष्कार करता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अग्नि। प्रोजेक्ट अग्नि का यूज करते हैं वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाने के लिए, लेकिन फ्यूचर में जाने की जगह वो पास्ट में पहुंच जाते हैं और उनके पास्ट में एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से उसका पूरा प्रेजेंट बदल जाता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट है इसके क्लाइमेक्स में जो आपका दिमाग हिला देगा। राइटर एंड डायरेक्टेड बाय कार्तिक नरेन, बहुत ही ब्रिलियंटली लिखा और डायरेक्ट किया है उन्होंने इस स्टोरी को, बिकॉज टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन जिस सिंपल तरीके से इस स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। और इस स्टोरी प्रोजेक्ट अग्नि में बहुत सारे पोटेंशियल है, और अगर इसके मेकर्स चाहें तो आगे चल के इसे एक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी के तौर पे बिल्डअप कर सकते हैं, या फिर एक पूरी सीरीज बन सकती है। बहुत स्कोप है इस स्टोरी में। फोर्थ स्टोरी है किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर खुद को पीछे महसूस करने की जलन। स्टोरी के सेंटर में एक फैमिली है, घर में शादी का माहौल है,
लेकिन फैमिली के एक सबसे बड़े सदस्य के मन में कुछ और ही चल रहा है। ये वाली कहानी भी बहुत स्लो है, लेकिन अपने आसपास झांकोगे तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। 5वीं स्टोरी है एक वॉर जोन की, जहां दोनों देशों के सैनिक आपस में गोलियां बरसा रहे हैं। इस वॉर जोन में एंट्री होती है एक बच्चे की, जो सोल्जर को मजबूर कर देता है रिस्की जोन में जाने के लिए, जहां एक घर में उसका छोटा भाई बंद पड़ा हुआ है। इस वॉर स्टोरी में पीस का क्या मतलब है, इसी को दिखाती है ये कहानी। 6वीं कहानी प्रेजेंट करती है एंगर यानी गुस्सा। एक 16 साल के लड़के ने सड़क के बीचों बीच एक रईस आदमी को हथौड़े से मार दिया और अब वो हॉस्पिटल में है। इस लड़के ने उसे क्यों मारा, इस सवाल का जवाब उसके बैकग्राउंड में छिपा हुआ है, जो बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है, जहां उसकी फैमिली गरीबी से जूझ रही होती है। और इस कहानी से भी आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। 7वीं स्टोरी थोड़ी हॉरर है, इनफैक्ट सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। ये कहानी फोकस करती है एक बहुत ही पैसे वाले घर की खूबसूरत इंटेलिजेंट लेडी पे, जहां पूरे बंगले में वो अकेली हैं और तभी उनके गेट पे उनकी फैक्ट्री से एक स्टाफ आता है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, समझदार, इंटेलिजेंट, जिससे एक ही नजर में मैडम इम्प्रेस हो जाती हैं। देन कुछ इंसिडेंट की वजह से मैडम को रियलाइज होता है सामने खड़ा इंसान है ही नहीं, एक खौफनाक रहस्य है। इस कहानी में छोटी से छोटी बात पे भी बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है। प्लस इस कहानी का नरेशन इसको टॉप लेवल पे ले जाता है। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। 8वीं स्टोरी है जंगल में सिपाही और नक्सली ग्रुप के बीच में हुए फाइट की, जिसमें एक न्यू फौजी, जिसकी ये पहली वॉर है, जिसके हत्थे चढ़ जाता है नक्सली ग्रुप का सरदार, जो गोली लगने की वजह से घायल है। अब फौजी को ऑर्डर मिलता है उसे हेडक्वार्टर ले जाने का, लेकिन उसे लेके वो पहले हॉस्पिटल जाए या फिर हेडक्वार्टर, इसी उलझन के बीच में ये कहानी चलती है। इस कहानी का पॉलिटिकल एंगल है जिसे सही से यूटिलाइज नहीं किया गया है। इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत स्लो है, जिसकी वजह से आप थके थके से फील करते हो। इसकी 9वीं और फाइनल स्टोरी प्रेजेंट करती है प्यार वाले इमोशंस को। इस कहानी के सेंटर में है कमल और नेत्रा। कमल एक कमाल के सिंगर और म्यूजिशियन है। इंडिया में ज्यादा स्कोप ना होने की वजह से वो डिसाइड करते हैं लंदन जाने का, लेकिन लंदन जाने से एक दिन पहले उनकी लाइफ में एंट्री होती है नेत्रा की, जिससे कमल को एक नजर में प्यार हो जाता है। इस कहानी को जितने सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो सीधे आपके दिल में उतर जाती है। प्लस कमल और नेत्रा के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही लवली है। और इस ब्यूटीफुल लव स्टोरी में जान डाल दी है सूर्या और रोज मार्टिन की जबरदस्त एक्टिंग ने। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन। इसका माइनस पॉइंट है इसके सॉन्ग्स, जिसे ओरिजिनली तमिल में ही रखा गया है, जो हिंदी ऑडियंस को बोर लगेगी, लेकिन इसका म्यूजिक आप एंजॉय कर सकते हो थैंक्स टू AR रहमान सर। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो ये एंथोलॉजी आपको कुछ तो नया ऑफर करती है। कुछ स्टोरी बहुत टॉप लेवल की है, कुछ थोड़ी कम। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म को लेकर वो 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस सीरीज ने मुझे निराश बिल्कुल भी नहीं किया। तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार तो आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज और सीरीज के डिटेल में रिव्यू करता हूँ। और अगर मेरा रिव्यू जस्टिफाई लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलता हूँ अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।